डिएगो वेलास्केस का जन्म स्पेन के सेविल शहर में 1599 में हुआ था। वो स्पेनिश आर्ट के एक गोल्डन एज में रहे थे। छोटे से ही उन्होंने पेंटिंग में एक अलग ही टैलेंट दिखाया। वेलास्केस का सेविल एक बस्लिंग पोर्ट सिटी था। ये वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर उनके आर्ट में भी दिखता है। उन्हें अपने आसपास की दुनिया को कैप्चर करने में इंटरेस्ट था। वो एवरीडे लाइफ की डिटेल्स पे ध्यान देते थे। उनका काम आज भी हमें कैप्टिवेट और इंस्पायर करता है। 11 साल की उम्र में वेलास्केस ने फ्रांसिस्को पचेको के साथ फॉर्मल अप्रेंटिसशिप शुरू की। पचेको, जो एक रिस्पेक्टेड पेंटर थे, उन्होंने वेलास्केस के टैलेंट को पहचाना और उनकी स्किल्स को नर्चर किया। अपनी अप्रेंटिसशिप के दौरान वेलास्केस ने ड्राइंग की इंपॉर्टेंस और ऑयल पेंटिंग की टेक्निक्स सीखी। वेलास्केस का टैलेंट जल्दी ही सबको दिखने लगा। उन्होंने अपने टीचर को भी स्किल में सरपास कर दिया। 18 साल की छोटी सी उम्र में वो एक मास्टर पेंटर बन चुके थे। उन्होंने अपना खुद का वर्कशॉप खोला और कमीशंस लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पोर्ट्रेट्स पेंट करते गए जो उनके सब्जेक्ट्स के कैरेक्टर को कैप्चर करते थे, उनकी रेपुटेशन बढ़ती गई। ये अर्ली पोर्ट्रेट्स, जो लाइफ और रियलिज्म से भरे हुए थे, उन्होंने स्पेनिश कोर्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यही पोर्ट्रेट्स वेलास्केस के लिए फेम और फॉर्चून का टिकट बने। वेलास्केस का सफर अभी शुरू ही हुआ था। 1623 में वेलास्केस के टैलेंट पे किंग फिलिप द फोर्थ ऑफ स्पेन की नजर पड़ी। किंग वेलास्केस के पोर्ट्रेचर से इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि उसने उन्हें कोर्ट पेंटर अपॉइंट कर दिया। वेलास्केस का सबसे फेमस वर्क लस मेनिनास में किंग और क्वीन एक मिरर में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाए गए हैं। लस मेनिनास को वेस्टर्न आर्ट का मास्टरपीस माना जाता है। सेक्शन 4, वेलास्केस टेक्निक लाइट और शैडो की मास्टर। वेलास्केस लाइट और शैडो की मास्टर थे। अपनी पेंटिंग्स में डेप्थ और रियलिज्म लाने के लिए वो लाइट का यूज करते थे। वो चारोस्कूरो नाम की टेक्निक यूज करने में माहिर थे। चारोस्कूरो लाइट और डार्क के बीच का ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट होता है। इस टेक्निक से वो अपने सब्जेक्ट्स के फॉर्म्स को मॉडल कर पाते थे और ड्रामा क्रिएट कर पाते थे। वेलास्केस के ब्रश स्ट्रोक्स लूज और फ्लूइड होते थे। वो अक्सर पेंट को थिकली अप्लाई करते थे, जिसे एक टेक्सचर्ड सरफेस बनती थी जो उनके काम में रियलिज्म ऐड करती थी। पेंटिंग का यह इनोवेटिव अप्रोच उन्हें अपने कंटेम्पोरेरीज से अलग करता था। इसने फ्यूचर जनरेशंस के आर्टिस्ट्स के लिए नया रास्ता बनाया। सेक्शन 5, एक मास्टर की अमर लेगेसी। वेलास्केस के काम ने आर्ट के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। लाइट और शैडो का उनका इनोवेटिव यूज, उनका मास्टरफुल ब्रश वर्क और अपनी सब्जेक्ट्स की एसेंस को कैप्चर करने की उनकी एबिलिटी ने जनरेशंस ऑफ आर्टिस्ट्स को इंस्पायर किया है। फ्रांसिस्को गोया से लेकर पाब्लो पिकासो तक कई बड़े आर्टिस्ट ने वेलास्केस से इंस्पिरेशन ली है। उनका इन्फ्लुएंस इंप्रेशनिस्ट, रियलिस्ट और मॉडर्न आर्टिस्ट के काम में देखा जा सकता है। उन्हें रेनेसांस से बरोक पीरियड में ट्रांजिशन में एक पिवटल फिगर माना जाता है। उनके आर्ट ने पेंटिंग के एक नए एरा की शुरुआत में मदद की। आज वेलास्केस की पेंटिंग्स दुनिया के कुछ मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजियम्स में रखी हुई हैं। उनके काम आज भी ऑडियंसेस को अपनी ब्यूटी, रियलिज्म और साइकोलॉजिकल डेप्थ से कैप्टिवेट करते हैं। सेक्शन 6, बियॉन्ड द कैनवस आर्ट हिस्ट्री पर वेलास्केस का इम्पैक्ट। वेलास्केस का इम्पैक्ट उनकी अपनी पेंटिंग से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने पोर्ट्रेचर में क्रांति ला दी, इसे सोफिस्टिकेशन के एक नए स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने जॉनर के ट्रेडिशनल कन्वेंशंस को चैलेंज किया। उन्होंने अपने पोर्ट्रेट्स में ह्यूमैनिटी और साइकोलॉजिकल डेप्थ का ऐसा भाव भरा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनका इन्फ्लुएंस रियलिज्म, इंप्रेशनिज्म और यहाँ तक कि मॉडर्न आर्ट के डेवलपमेंट में देखा जा सकता है। उनकी लेगेसी ऑब्जर्वेशन की पावर, टेक्निक की इंपॉर्टेंस और आर्ट की टाइम से परे जाने की क्षमता का प्रमाण है। वेलास्केस की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची आर्टिस्टिक जीनियस की कोई सीमा नहीं होती।